आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज। हम हैं लाल जी, पक्ष ना विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। जो दिखेगा उसे दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। सच्ची अच्छी खबर देखने के लिए एल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पूर्वज ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी के पंजाब में भ्रष्टाचार पर हथौड़ा चला दिया है। जनता के घर बैठे काम होंगे। मायावती सरकार ने यूपी में पत्थर ही पत्थर लगवा दिया। अखिलेश की सरकार ने विकास की गंगा बहा दिया। अब कहां जा रहा है पैसा, जनता को इसका हिसाब लेना होगा। आगे सुना रहे हैं केजरीवाल जी के बयान। दोस्तों, आज बहुत बड़ा क्रांतिकारी दिन है। केवल पंजाब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए क्रांतिकारी दिन है। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, शहीद आजम भगत सिंह ने, उन लोगों ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि एक दिन देश आजाद होगा और देश के आजाद होने के बाद लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटेंगे। उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी थी कि देश के आजाद होने के बाद लोगों को सहूलियत मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, दवाइयां मिलेंगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी। लेकिन पिछले 75 साल के अंदर जिस तरह का सिस्टम हमारे देश के अंदर है, आज अगर आपको एक छोटा सा काम कराना हो, सरकारी दफ्तरों के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आज पंजाब के अंदर ये जो काम शुरू होने जा रहा है, ये किसी क्रांति से कम नहीं है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। ये काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। अभी जैसे आपने पिक्चर में देखा, आपको सरकारी दफ्तर में कोई काम कराना हो, दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ती है, अपना खेतीबाड़ी का काम छोड़ना पड़ता है, दुकान को ताला लगाना पड़ता है, दफ्तर में जाते हो लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता है, और जब आपका नंबर आता है तो दफ्तर बंद हो जाता है। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर लगाने के बाद थक हार के आदमी किसी दलाल को पकड़ता है कि यार मेरा काम करा दे, पैसे ले ले। दलाल को पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, फिर जाके आपका काम होता है। इसके लिए हमने देश को आजाद नहीं कराया था। आज ये जो काम पंजाब के अंदर शुरू किया जा रहा है, अब आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। अब सरकारी दफ्तर, अब मंत्री, अब मुख्यमंत्री, अब एमएलए, जितने काम आपके हैं वो सारे काम आपके घर बैठे हुए होंगे। ये कहने को आज 43 सेवाएं शुरू की जा रही हैं, लेकिन ये 43 सेवाएं नहीं है। मैं अभी बात कर रहा था, 99% से ज्यादा सरकारी सेवाएं अब आपको पंजाब के अंदर घर बैठे मिलनी चालू हो जाएंगी, और धीरे धीरे करके 100% सेवाएं, पंजाब सरकार की जितनी सेवाएं हैं सारी सेवाएं आपको घर बैठे मिलेंगी। और एक दिन ऐसा आएगा, धीरे धीरे करके पंजाब सरकार के दफ्तरों पे ताले लगा देंगे, आपको दफ्तर जाने की जरूरत ही नहीं है। जब से भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा गया, बड़े बड़े नेताओं को जिन्होंने पंजाब का पैसा 75 साल में लूटा था, उनके घर रेड मार के उनको गिरफ्तार किया भगवंत मान सरकार ने। ये डरते नहीं है किसी से, निडर आदमी है, साहसी आदमी है, चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो। जिसने भी पंजाब को लूटा वो अंदर जाएगा। जिन्होंने अभी तक पंजाब का खजाना लूटा, उनसे सारा पैसा वापस निकलवाएंगे और आपके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, आपके ऊपर, आपके स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। इन्होंने एक और काम किया था कि अपना, अगर कोई रिश्वत मांगे तो अपना फोन निकाल लेना, अगर कोई रिश्वत मांगे तो फोन निकाल के उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। आतंक फैल गया था, सारे दफ्तरों के अंदर रिश्वतखोरी बंद हो गई। लेकिन कई अफसरों ने काम करना बंद कर दिया, काम ही नहीं करते थे, चक्कर कटाते थे। आज ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा कदम है। सबसे भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे बड़ा हथौड़ा मारा है आज भगवंत मान सरकार ने पंजाब के अंदर। और आने वाली पुश्तें याद रखेंगी, एक आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और दूसरी आजादी मिली है 5 दिसंबर 2023 को पंजाब को। दोस्तों, ये इतना बड़ा कदम है। दोस्तों, इसमें आपके बहुत सारे काम होंगे। जितने 43 किस्म के काम बताए जा रहे हैं ये, लेकिन 43 किस्म के नहीं है। मैं पढ़ रहा था यहां आने के पहले, आज कम से कम 80 सेवाओं से ज्यादा सेवाएं पंजाब के अंदर
इसके तहत लगाई जा रही हैं और धीरे धीरे पूरी पंजाब सरकार को इसके तहत किया जाएगा। जितने लड़के लड़कियां आपके घर आएंगे आपका सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, आपके कागज लेने के लिए, 4000 नए लड़के लड़कियों को नौकरी मिलेगी इसके अंदर। 4000। अभी तक मान साहब 37,000 लोगों को नौकरी दे, 40,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। इसके अंदर 4000 और बच्चों को नौकरी मिलेगी इस सेवाओं के अंदर। धीरे धीरे अपने को पंजाब से बेरोजगारी भी दूर करनी है। जब मैं और मान साहब आप लोगों से वोट मांगने के लिए आते थे चुनाव के पहले, आप लोगों को हमने गारंटी दी थी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आज धीरे धीरे करके वो गारंटी पूरी कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी की गारंटी है, ये कोई कच्ची गारंटी नहीं है दोस्तों। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हर हफ्ते मेरा आना हो रहा है। हर हफ्ते मेरे पास फोन आ जाता है मान साहब का, इस हफ्ते हमें ये उद्घाटन करना है। अभी थोड़े दिन पहले हमने तीर्थ यात्रा का उद्घाटन किया था। पंजाब के बुजुर्गों को अलग अलग तीर्थ यात्रा स्थानों पे तीर्थ यात्रा कराने के लिए ट्रेन शुरू हो गई हैं। हजारों की संख्या में अब पंजाब के बुजुर्ग जो है, और हर बुजुर्ग के साथ एक एक युवा भी जाएगा, हर अलग अलग स्थानों पे तीर्थ यात्रा करवाने जा रहे हैं। अभी हम होशियारपुर गए, गुरदासपुर गए, हजारों करोड़ रुपए के काम शुरू हो रहे हैं। इतना पैसा कहां से आ रहा है? इतना पैसा इसीलिए आ रहा है क्योंकि अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है। आप इसी तरह से अपना विश्वास बनाए रखिए। चुनाव के पहले मैं और भगवंत मान आपको कह के गए थे कि 5 साल में इतने काम कर देंगे, इतने काम कर देंगे। अगली बार चुनाव के पहले हमें प्रचार करने आने की जरूरत नहीं है। आपसे केवल यही कहेंगे, अगर काम पसंद आया हो 5 साल का तो वोट देना, काम पसंद नहीं आया हो तो वोट मत देना।